जरा समझाइए, लोगों का परसेप्शन क्या है? विकास का अगर काम हुआ है तो ये विकास का काम किसकी देन है? देखिए, ये सोचा हमारे पूर्व सरकारों ने भी सोचा था कि ये बनाया जाए, इसके लिए कुछ काम भी शुरू हुआ था। लेकिन वास्तव में इस समाज की एक सोच रहती है कि जो पूरा करता है, जो उसे पूरी तरह से बना देता है या किसी की उपलब्धि पा लेता है, श्रेय उसे जाता है। अब श्रेय बीजेपी को मिलना था, उसे मिला है। और आज का जो ये कार्यक्रम हुआ है, इसने और एक संदेश दे दिया है। प्रधानमंत्री का वहां जाना, वहां पर उसी हवाई पट्टी पे उतरना, और तो ये बड़ी बहुत ही सुनियोजित नहीं, मुझे ये समझाइए, विजन महत्वपूर्ण है कि एग्जीक्यूशन? नहीं, विजन तो चूंकि लोगों ने देखा कि साहब बीजेपी ने बना के दिया है, इसलिए उनको श्रेय, उन पर ज्यादा लोगों को भरोसा होगा कि उन्होंने बना के दिया है, बना के दिया। सपने देखना अच्छा है, सरकारों ने देखा ठीक है, लेकिन ये उपलब्धि बीजेपी को मिलनी थी। और उपलब्धि इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप यदि पूर्वांचल की स्थिति को देखें, आप जो ही लखनऊ से आगे बढ़ेंगे, क्या हुआ है वहां पर? कितने मुख्य प्रधानमंत्री दिए पूर्वांचल ने, कितने मुख्यमंत्री दिए पूर्वांचल ने, क्या किया गया? वहां के विकास के लिए पूर्वांचल निधि का गठन हुआ था, क्योंकि विकास हो जाए। विकास शुरू हुआ है पिछले कुछ वर्षों से, मैं उसमें पिछली भी सरकार को शामिल करता हूं। ठीक है, तो ये शुरू हुआ है। ठीक है सर, आपने इंपॉर्टेंट बात कही है और मैं इसको लेकर आगे जाऊंगा, क्योंकि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन, और परसेप्शन से ही अगर चीजें ड्रिवन हैं पॉलिटिक्स में, तो परसेप्शन उसके साथ जाता है जो आखिरकार डिलीवरी का पैकेट हाथ में लेकर आता है। और इस समय डिलीवरी का पैकेट भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नजर आ रहा है। मुकेश जी, आता हूं, आपका इशारा देख रहा हूं, लेकिन एक बात यहां पर समझ लेना, मुझको थोड़ा जरा घनश्याम तिवारी जी से बात कर लेना आवश्यक लग रहा है। घनश्याम तिवारी जी, कई चीजें कही जा रही हैं, जैसे ललितपुर में जो पावर प्लांट है, बीएसपी ने यह कहा कि हमने उसकी शुरुआत की, देखिए समाजवादी पार्टी उसका श्रेय लेने की कोशिश करती है। गोमती रिवर फ्रंट हमारी देन, समाजवादी पार्टी ने उसका क्रेडिट लिया। मेट्रो हमारी देन, समाजवादी पार्टी ने उसका क्रेडिट लिया। आगरा यमुना एक्सप्रेसवे हमारी देन, समाजवादी पार्टी ने क्रेडिट लिया। तो आखिरकार जो एग्जीक्यूट करके उसको कंप्लीट करता है, वही तो क्रेडिट लेता है जो सत्ता में होता है। देखिए, आज नेशनल प्रेस डे है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक अच्छी चर्चा करने के लिए की बधाई देता हूं, और ब्रजेश जी को भी बधाई देता हूं। शुक्रिया। और ये बात, इस तर्क में दम है कि जो एग्जीक्यूट करे वो क्रेडिट ले, और ये निर्णय मैं जनता के सामने छोड़ता हूं कि अगर पैमाना विकास का ही है, अगर नफरत की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी जिसमें चैंपियन है वो नहीं है पैमाना, जो आने वाले चुनाव बताएंगे, तो फिर ये साबित हो जाएगा कि जनता विकास के इंजीनियर के रूप में अखिलेश यादव जी को देखती है, या बाबा इंजीनियर या नफरत के इंजीनियर के रूप में भारतीय जनता पार्टी को देखती है। अगर जनता विकास के इंजीनियर के रूप में अखिलेश यादव जी को देख रही है, तो उसे मेट्रो दिखाई देगा, उसे डायल 100 दिखाई देगा, उसको गोमती रिवर फ्रंट दिखाई देगा। ये सिर्फ एग्जीक्यूशन नहीं है, सिर्फ विजन नहीं है, ये एक सोच है कि इस तरीके से इसको किया जा सकता है और करके दिखाएंगे। आज भी जो इस एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया है, अगर 5 साल बाद भी उसके मानक पुराने एक्सप्रेसवे से अच्छे नहीं हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या मुख्यमंत्री जी के पास एग्जीक्यूशन की क्षमता शर्मा जी, आपका भी इशारा देख रहा हूं मैं, कांग्रेस के पास भी मुझको जाना है, मुझको थोड़ा टाइम दीजिए प्लीज, मैं आता हूं आप दोनों के पास। जी देखिए, अगर आज के एक्सप्रेसवे के मानक भी उस मानकों पे नहीं है जो 5 साल बाद हमने शुरुआत कर दी थी, 8 लेन होना चाहिए, बनारस से लिंक होना चाहिए, क्यों नहीं है? ऐसी हड़बड़ी क्यों कि आप ये मानते हैं ना सर? घनश्याम जी, आपने अभी एक बहुत बड़ी बात कह दी कि आखिरकार जनता किसके काम पर मुहर लगाएगी उससे तय हो जाएगा कि किसको पसंद किया जा रहा है। तो जनता ने अगर इसके पहले उनके कामों पर मुहर लगाकर या उन पर भरोसा करके उनको लाया और उन्होंने एग्जीक्यूट किया, तो इस बात को आप समझेंगे ना कि ये जनता का ही एक तरीके से उसकी ही भावनाएं हैं जो सामने दिखाई दे रही हैं। देखिए, अगर जनता के सामने इन्होंने अपने काम को, संकल्प पत्र को तो कूड़ेदान में फेंक दिया है। दिखाते 70 लाख रोजगार जो इनको संकल्प पत्र में लिखे हुए हैं, दिखाते कि 2 लाख रुपए जो बेटी 21 साल की होती है उसे दिए जाते हैं, दिखाते कि कॉलेज में जो बच्चा जाता है उसे लैपटॉप दिया जाता है। और 2017 में आए थे तो शमशान कब्रिस्तान की राजनीति करते थे, ईद दिवाली में कितनी बिजली आती है उसकी राजनीति करते थे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जब बहसें समाप्त होगी, चुनाव शुरू होगा, तो पुनः ये शमशान कब्रिस्तान की राजनीति, इनको जिन्ना वाली राजनीति करना चाहिए सर। देखिए, जिन्ना का झुंझुना इन्होंने पकड़ लिया है। हम तो हर जगह अपने काम की बात करते हैं, ये हर जगह अपना नहीं, पकड़ाया किसने है झुंझुना इनको? देखिए, ये पकड़ाया किसने? हमने तो काम बोलता है का नारा दिया, ये क्यों जिन्ना का नारा लेके घूम रहे हैं? ये तो समाजवादी पार्टी के का दोष नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।